Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this video 9 class chapter number 6 antiderivative exercise 6.7. देखिए ये तीन सवालात का ग्रुप स्टूडेंट जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़रब की हालत में, लिहाजा ये आखिर के जो तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के, ये तीनों पार्ट एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। मेथड ये कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो इनको इंटीग्रेट बाय पार्ट इस तरह से किया जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को आई के बराबर सपोज करेंगे। उसकी वजह ये स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एक फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाने के बाद रिपीट हो जाता है, लिहाजा उसकी जगह दोबारा आई पुट करके आई को एक तरफ कर देते हैं। तो जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो उनको आई सपोज करके क्वेश्चन को फिर सॉल्व किया जाए और 2 दफ़ा इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूले से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तमाम कितनी दफ़ा लगाएंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट? 2 दफ़ा लगाएंगे। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि किसे यू और किसे बी मानेंगे। तो याद रखिएगा कि किसी को भी यू या वी माना जा सकता है। आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल को यू या वी मान लें जेड के लिए, या साइन को यू या वी मान लें, इससे जवाब की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हम जो है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सपोनेंशियल को वी मानेंगे, ताकि हम एक ही मेथड के ज़रिए सवाल को सॉल्व करें। इस डेट के लिए और उसी को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 का ये पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने e की पावर 3x साइन ऑफ 2x dx में स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट नंबर आपको बता देता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन 3 का 12 पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? 12 पार्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 12 है, ताकि आपको भी याद रहे कि दिस इज 12, 13 और 14, ये लास्ट के 3 पार्ट है क्वेश्चन 3। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको लेट करें आई के बराबर। लेट आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल, इसमें साइन ऑफ 2x को पहले लिख और e की पावर 3x को बाद में। इसकी वजह बताइए आपको क्या, कि जिसको आप यू सपोज करके चल रहे हैं तो उसको पहले लिख लेना ज़्यादा बेहतर है। इसके पीछे भी एक ट्रिक है, इसको यू सपोज करना है आपने और एक्सपोनेंशियल को वी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बोर्ड के पेपर में कि 2022 में थोड़े से चेंज के साथ आया है ये क्वेश्चन। इससे पता चलता है कि इस टाइप के सवाल जो आखिर के 3 पार्ट है क्वेश्चन 3 के, वो अहमियत के हामिल हैं। सेट क्लियर? तो इंटीग्रेट बाय पार्ट, इसलिए इस सेट को या इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझना है। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, 2 दफ़ा इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला जो हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट क्या है कि u और v 2 फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ, ओके ऐसे। आइए अब देखिए क्या करें। u सेम, u कौन है स्टूडेंट बोले? साइन ऑफ 2x, u सेम, फिर इंटीग्रल ऑफ v, v है e की पावर 3x, साथ में लगा देंगे dx माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव के लिए d अपॉन dx लिखते हैं। u व्हाट इज u? u इज साइन ऑफ 2x, फिर इंटीग्रल ऑफ v, v की जगह क्या आएगा स्टूडेंट? वही सेम e की पावर 3x dx, इसका लगाएंगे इंटीग्रल v का, फादर ऑफ इंटीग्रल का dx डिसअपियर है, जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर फादर ऑफ इंटीग्रल का dx कम्स इनटू एक्शन। आइए स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब आप समझ ही गए होंगे कि e की पावर 3x है तो e की पावर को बॉक्स में लेंगे और इस पर e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लग जाएगा। किसका? e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमने आई लेट किया था तो यहाँ आई जो है आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्योंकि आई लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे साइड में आई इज इक्वल टू करके लेके चलेंगे। आई इज इक्वल टू, फिर आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाया तो ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई, इसको सही करने के लिए। तो e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है e की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस, और सेम यही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का, क्योंकि ये 2 दफ़ा आता है फार्मूले में इंटीग्रल में। ओके आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब क्या होगा। आई अपनी यार आई इज इक्वल टू जो लेट किया था अपने साइन ऑफ 2x, इंटीग्रल ऑफ v, e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला e की पावर बॉक्स सेम यानी की पावर 3x अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल,
फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी यहाँ पे जो 2x है इसको बॉक्स में लेंगे स्टूडेंट, किसको, 2x को। साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला दूसरा भी यहाँ पे लिखने वाले हम। साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये फार्मूला आपने यहाँ लगा। कॉस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी 2x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। फिर इंटीग्रल b आगे मौजूद है, इंटीग्रल b यानी e की पावर 3x का इंटीग्रल तो वही होगा जो भी बताया है, e की पावर बॉक्स m यानी e की पावर 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी 3x का डेरिवेटिव 3। ये dx खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर पाथ ऑफ इंटीग्रल का dx आपको साथ में लिखना होगा, इसका पाथ ऑफ इंटीग्रल का dx। जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हो गया ठीक। उसके बाद देखें क्या होगा, i इज इक्वल टू, ये साइन 2x e की पावर 3x अपॉन 3, इस 3 को शुरू में रख लेना और e की पावर 3x को भी शुरू में लिखना है, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 फिर साइन ऑफ 2x माइनस, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कॉस ऑफ 2x और फिर 2 अपॉन में 3 e की पावर 3x है, तो यहाँ पे सेटिंग आपने ये रखनी है क्या कि यहाँ पर जो 2 अपॉन 3 है इसको बाहर ले लें इंटीग्रल से, किसको, 2 अपॉन 3 को, पर इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, 2 और 3, 2 ऊपर न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में, इसको बाहर लेंगे, तो 2 अपॉन 3 चला गया बाहर, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल और साथ में यहाँ पर मौजूद है कॉस ऑफ 2x और e की पावर 3x और फिर है dx, ऐसा ही cos 2x e की पावर 3x dx और 2 अपॉन 3 को इंटीग्रल से बाहर ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट, यहाँ पे cos और e दोनों फिर ज़रब की हालत में आ गए, cos और e एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बताया था कि u जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको u सपोज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v, तो यहाँ लिखना होगा अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। ओके, तो क्या था इंटीग्रेट बाय पार्ट, अभी बताया था यू सेम, दोबारा मैंने लिख रहा फार्मूला i इज इक्वल टू, ये देखिए e की पावर 3x अपॉन 3 अपनी जा रहा, साइन ऑफ 2x भी अपनी जा रहा, फिर है माइनस का 2 अपॉन 3, ये लिखने के बाद आपने यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगेगा तो उसके बाद फिर -2/3 से उसको ओपन भी करना होगा एक स्टेज पर, तो फार्मूला था u सेम यानी कॉस ऑफ 2x एम, फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह कौन है e की पावर 3x, साथ में dx लगाएंगे, फिर देखिए क्या होगा, माइनस जगह ख़त्म हो रही है यहाँ से लिखेंगे पाथ ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ u की जगह कौन है कॉस ऑफ 2x, फिर इंटीग्रल ऑफ v सेम यानी e की पावर 3x का इंटीग्रल आएगा, साथ में मौजूद है dx और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, इस बात का ख्याल रखें। अब देखिए क्या होगा, ओके जिसकी समझ में नहीं आया फिर समझ लें भाई वो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, u सेम, ये इंटीग्रल ऑफ v माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल, ये डेरिवेटिव ऑफ u और फिर इंटीग्रल ऑफ, ओके ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर e की पावर बॉक्स का इंटीग्रल, e की पावर 3x को इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर 3x को बॉक्स में ले लें, e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला भी लगाया था सेम, वही को चीज़ रिपीट हो रही है और वही दोबारा यहाँ नीचे भी रिपीट हो जाएगी। आइए देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो देना, i इज इक्वल टू 3x अपॉन 3, फिर साथ में मौजूद है साइन ऑफ 2x, फिर -2 अपॉन 3 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे देखिए उसके आगे कॉस ऑफ 2x, फिर e की पावर 3 इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो जो इंटीग्रल होगा e की पावर बॉक्स सेम और अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स 3x का डेरिवेटिव होगा 3, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जगह तंग हो रही है नीचे आ जाए, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u यानी किसको बॉक्स में लेंगे, चलिए यहाँ 2x को बॉक्स में ले लें, इस पर कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगेगा, तो कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस साइन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव बॉक्स, के साइड में लिख दिया आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है माइनस कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ बॉक्स में है 2x फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी किसका डेरिवेटिव होगा 2, ओके इस तरह से सूरत हाल चलेगी।
और फिर देखिए उसके आगे कौन है, e की पावर 3x, e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा रहे हैं, तो e की पावर बॉक्स है, e पावर बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी 3x का डेरिवेटिव 3, ये dx खत्म हो जाएगा ये वाला, लेकिन पाथ ऑफ इंटीग्रल का dx कम्स इनटू एक्शन। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे। यस, i इज इक्वल टू, यस, e की पावर 3x अपॉन 3, साथ में मौजूद है साइन ऑफ 2x, फिर माइनस 2 अपॉन 3, और यहाँ पर cos 2x e की पावर, ये देखें यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मेंशन करूँ, ये जो टर्म नज़र आ रही है इसमें एक्सपोनेंशियल और 3 को पहले लिखना, यानी इस तरह से e की पावर 3x अपॉन 3 और फिर cos ऑफ 2x को बाद में। ओके, अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, उसके नीचे माइनस माइनस प्लस, और फिर वही बात आगे जो भी की थी कि ये 2 और ये 3 इनको बाहर निकालना, 2 अपॉन 3 को साइन ऑफ इंटीग्रल से, 2 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में, तो बाहर निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 अपॉन 3, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, यहाँ आएगा ऊपर साइन ऑफ 2x, ऊपर बचेगा साइन ऑफ 2x और e की पावर 3x dx, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना ना भूलें अगर जगह है तो आगे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन बाद में करेंगे रिपीट इसे, क्योंकि आप वर्ड से देखें यहाँ पर, तो ये चले मेरे पहले इसी बात को डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, कि ये जो आपको नज़र आ रहा है 3x साइन 2, इसको पहचाने कौन है, क्या ये वही आई नहीं है जो लेट किया था हम लोगों ने, नहीं, पर चले हैं, ये आई लेट किया था ना, रिपीट हो गया, कहाँ गया, ये साइन ऑफ इंटीग्रल साइन ऑफ 2x e की पावर 3x dx, इसको एक नाम नहीं दिया था, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दीजिएगा, या इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल ए का नाम दे दें, तो ये रिपीट हो गया, इसकी जगह आई लगा दीजिए, क्या लगा देंगे इसकी जगह, स्टूडेंट्स बोलिए, इस पूरी रकम की जगह आ जाएगा अगले स्टेप में आई, याद है, बी केयर। उसके बाद एक काम और करना आपने, वो ये कि जो माइनस का 2/3 नज़र आ रहा है आपको, ये -2/3 नजर जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा e की पावर 6/3 cos 2x से, और उसके बाद फिर यही साइन ऑफ इंटीग्रल अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे +2/3 से, एक लाइन में चूंकि स्टेप नहीं है, थोड़ा सा इसको बी केयरफुल, i इज इक्वल टू e की पावर 3x/3, फिर साथ में मौजूद है साइन ऑफ 2x, फिर -2/3, देखिए मल्टीप्लाई होने वाला है इससे, तो -2/3 3 9 हो जाएगा, और e की पावर 3x, और साथ में क्या मौजूद है, cos ऑफ 2x, और उसके बाद -2/3 +2/3 से, तो माइनस प्लस माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/3 3 क्या होगा 9, और साथ में मौजूद है साइन ऑफ इंटी, ये जो येलो कलर में शेड किया था, ये पूरी रकम किसके बराबर है, बोले स्टूडेंट, आई के बराबर है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब आप और से देखें यहाँ पे क्या आई रिपीट हुआ, मैं बिल्कुल रिपीट, ये इंटीग्रल रिपीट हो गया। एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब भी इंटीग्रल रिपीट होगा तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो आई है या क्वेश्चन है वो हमेशा माइनस साइन के साथ रिपीट हो, ये एक पॉइंट की बात है। तो यहाँ 4/9 के साथ देखें कौन सा साइन है स्टूडेंट, माइनस का साइन है, यू कैन सी है -4/9 आई रिपीट हुआ है माइनस साइन के साथ, ये पहचान है कि आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ लें बात को। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तवज्जो रहे, आई को एक जगह करना है, तो -4/9 आई को उधर फेंक दें, किस तरफ, दूसरी तरफ, तो ये माइनस का 4/9 आई जो होगा इज इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 4/9 आई, और बाकी रकमों को आप देख लें किस तरह से सेट होने वाली है, तो आई और ये प्लस का 4/9 आई हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ क्या सूरत हाल है, e की पावर 3x और अपॉन में मौजूद है 3, और फिर माइनस का 2/9, अच्छा साइन 2x तो रह गया, साथ में ये भी तो लिखना है ना, ओके साइन ऑफ 2x भी तो है, साइन ऑफ 2x, और उसके साथ है माइनस का 2/9 e की पावर 3x, और फिर cos ऑफ 2x, नहीं ये जो आगे वाली रकम। उसके बाद इस पोर्शन को अलग से सॉल्व कर लें, कौन सा वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसको अलग से सिंप्लीफाई करें ज़रा, देखें इसका जवाब क्या आता है। आई में प्लस करें किसे, 4/9 आई, तो एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ,
तो 9 वन आई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 9i, फिर प्लस 9 से कट गया 4i। अब क्या होगा, 9i में 4i प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13i, और अपॉन में कौन है 9, तो 13i/9 होगा। तो इस पूरी रकम की जगह 13/9i लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 13/9, साथ में क्या मौजूद है आई, और यहाँ पर यू कैन सी हियर, यहाँ जो बताया था सूरत हाल है, ये आपके सामने ही है जो क्वेश्चन है, इसको लिख लें e की पावर, स्टेप को लिख लें क्वेश्चन को, 3x/3, फिर साइन ऑफ 2x, फिर माइनस का 2/9 e की पावर 3x, और साथ में मौजूद है cos ऑफ 2x, यू कैन सी। जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे e की पावर 3x कॉमन निकल रहा है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा हमें आई मालूम करना है तो 13/9 को उधर शिफ्ट करना होगा। तो 13/9 को वहाँ शिफ्ट करने का तरीका क्या है, इस पूरी इक्वेशन, दो तरीके हैं या दो रास्ते हैं जिससे कर सकते हैं आप। पूरी इक्वेशन को 9/13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9/13 13/9 से कट जाएगा, आई रह जाएगा। आई हमें मालूम करना है, ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर, और दूसरा तरीका ये है कि 9 को ऊपर और 13 को नीचे भेज दें, तो ये तरीका भी सही है। तो सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लगा वो ये है कि 9/13 से मल्टीप्लाई कर दें, से मल्टीप्लाइंग बाय 9/13, देख लीजिए बात। इसको आप एक ब्रैकेट में तस्वुर कर लें, इसको आप ब्रैकेट में 9/13 दोनों तरफ लगा दें। और एक काम और करें साथ में कि e की पावर 3x दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन भी निकाल लें। मैं चाह रहा था कि बुक के एन मुताबिक आपका जवाब बने, यानी e की पावर 3x और e की पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल, दो काम एक साथ कर सकते हैं, अलाउ है। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, 9/13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा 9/13, और इसके आगे मौजूद है 13/9i, और राइट हैंड साइड पे भी 9/13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और e की पावर 3 को आपने निकाल लिया कॉमन बाहर। क्या बचेगा, यहाँ से e की पावर 3 कॉमन जाएगा तो रह जाएगा 1/3 साइन ऑफ 2x, नहीं माइनस, और यहाँ से e की पावर 3 कॉमन जाएगा 2/9 cos ऑफ 2x। नहीं समझे बात, e की पावर 3 कॉमन निकालनी, दो काम एक साथ कर दिए। अब देखिए क्या किया उन्होंने, बुक के मुताबिक अगर आपको आंसर चाहिए और सबको चाहिए होता है तो 9 से कट गया और 13 से गया, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ आई, क्या आई, और इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या सूरत हाल है, उन्होंने क्या किया 9 को अंदर ले गए, तवज्जो है, ये जो 9 है ना नंबर, ये न्यूमरेटर में, इसको अंदर ले गए, e की पावर 3/13 को एक साथ रखा, 9 को अंदर लेके गए। तो आप 9 को अंदर ले जाएं, पहले 9 1/3 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 9 अगली रकम से मल्टीप्लाई होगा, तो बुक के मुताबिक आंसर की शक्ल बन जाएगी। तो यहाँ बचेगा e की पावर 3x और अपॉन में मौजूद है 30। ओके, 9 बन रहा 9 अपॉन में 3, फिर साइन ऑफ 2x माइनस, फिर 9 2 से मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 18 होगा, अपॉन में 9, और उसके साथ मौजूद है cos ऑफ 2x। ओके, आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब आई की वैल्यू को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कटिंग कर लें। जहाँ इतना काम किया वहाँ दो स्टेप और सही। e की पावर 3x अपॉन 30, देखें यहाँ क्या कटिंग शटिंग हो रही है उसको करें ज़रा। तो यू कैन सी हियर इजीली कि यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ 2x, और यहाँ 9 से कट गया पूरा पूरा, तो 2 cos ऑफ 2x बचेगा माइनस का। तो बुक में उन्होंने क्या किया, ये जो माइनस का 2 cos 2x है इसको पहले लिख दिया, नहीं समझे बात को, और ये प्लस का 3 साइन 2x बाद में लिख दिया, बाकी रकमें बिल्कुल इसी तरह ही है, प्लस 3 साइन ऑफ 2x। ओके, और एक चीज़ और है, आई की वैल्यू को फिर उन्होंने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन ए से, याद है क्या करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप और रह गया अभी भी, पुट आई की वैल्यू क्या लेट की थी आपने, वो तो याद है, वो ये थी, देख लो भाई एक दफ़ा, ये तो पूरी स्क्रीन ही गायब हो गई। ये रहा, आई लेट किया था साइन ऑफ 2x और e की पावर 3x, तो इसकी जगह साइन ऑफ 2x e की पावर 3x dx, नहीं
तो अब यहाँ पुट कर दीजिए कीमत। ओके ठीक। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन ऑफ 2x इंटू e की पावर 3x dx इज इक्वल टू, उसका जवाब ये आप लेकर आए, आपके सामने ही है। तो ये पूरा स्टेप जो है राइट साइड जो है वो लिख दीजिए और साथ में सी लगाते हैं। तो जगह तंग हो रही है, क्या किया जाए, चलें यही लिखने की कोशिश करते हैं। e की पावर 3x और अपॉन में मौजूद है 13 और ब्रैकेट स्टार्ट इसके साथ है माइनस का 2 cos ऑफ 2x और प्लस 3 साइन ऑफ 2x और आखिर में लगा दीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज करके, डेट इज योर आंसर। तो ये जो तीनों पार्ट हैं बिल्कुल इसी मेथड से होंगे। पहला पार्ट जिस मेथड से होगा, 13वां और 14वां यानी बाद के जो दो पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे, सेम। लिहाजा उनको अब करना बहुत आसान है। इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ 3x, देखिए ये सेम उसी तरह होगा। सबसे पहले आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट i इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x को पहले लिख लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और e की पावर माइनस एक्स को बाद में, साथ में कौन है dx, उसको नाम दे दें 1। ओके, अब इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगाने वाले हैं। तो इस कॉस ऑफ 3x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v सपोज करके इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। क्या फार्मूला इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का आप जानते हैं। अगर u और v दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ v, और इसको रिंग में लेते हैं ताकि जब ये पोर्शन सोल्व हो जाए तो दोबारा इंटीग्रेट होगा फादर ऑफ इंटीग्रल से। ओके, आइए u से आई लेट करके चल रहे थे, i इज इक्वल टू u सेम, u की जगह कौन है cos ऑफ 3x इंटीग्रल ऑफ v की जगह e की पावर माइनस एक्स dx लगाएंगे माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव ऑफ u की जगह cos ऑफ 3x फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह e की पावर माइनस एक्स और dx, पाथ ऑफ इंटीग्रल का dx अभी डिसअपेयर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो फार्मूले आपने लगा, कौन कौन से, एक तो e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा, आगे इसको बॉक्स में ले लें, और e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई। e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है e की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, और दूसरा यहाँ पर कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला चाहिए। नहीं, कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव बॉक्स। ये दो फार्मूले हमने लगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, i इज इक्वल टू यस कॉस ऑफ 3x अपनी जगह था, यहाँ पे e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला, तो e की पावर माइनस एक्स एम अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा क्योंकि x का 1 होता है माइनस, तो कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ है, फिर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव चाहिए, तो cos ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला अभी लिखा माइनस साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में है 3x, फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी 3x का डेरिवेटिव होगा 3। ओके, और फिर उसके आगे मौजूद है e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल, तो वो तो आप जानते हैं, दोबारा वही फार्मूला लग रहा है e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का, तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 ऑफ फादर ऑफ इंटीग्रल का dx अपीयर होता है। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, i इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर, इसे इस माइनस को शुरू में ऊपर भेज दें, अपॉन में 1 रह जाएगा, उसको लिखना बेकार है, तो माइनस कॉस ऑफ 3x e की पावर माइनस एक्स
और यहाँ देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस अपनी जगह रहा, ये जो है क्या नाम है, ये 3, इस 3 को साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले, ये 3 कहाँ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर, और ये माइनस इस नीचे वाले माइनस से कट जाएगा। तो सूरत हाल ये होगी कि 3 आ गया बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रल फिर अप्लाई होगा साइन ऑफ 3x और e की पावर माइनस एक्स dx, इस तरह से अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। आइए दोबारा इंटीग्रेट बाय पार्ट यहाँ लगाना है। तो किसे u और किसे v मानेंगे, तो आप जानते हैं कि किसे u और किसे v मानना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को v, और यहाँ लिखेंगे अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। ठीक, दोबारा इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। u इंटू वी का इंटीग्रल होता है u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ आई, u सेम। तो शुरू की तो रकमों को जो लिखना पड़ेगा ना भाई, जो लिखी हुई माइनस कॉस ऑफ 3x e की पावर माइनस एक्स, माइनस 3 यहाँ लगानी पड़ेगी स्क्वायर ब्रैकेट, u सेम यानी क्या सेम, साइन ऑफ 3x सेम, फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह e की पावर माइनस एक्स, फिर dx लगाना होगा माइनस, अब जगह तंग होगी यहाँ पे, तो इसका तरीका बताया था आपको, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, यहाँ ये वाला माइनस खत्म कर दें, कौन सा वाला, ये वाला माइनस यहाँ, ओके यस, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डेरिवेटिव लीजिए किसका, 3x का, साइन डेरिवेटिव ऑफ u है साइन ऑफ 3x है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ u की जगह कौन है, साइन ऑफ 3x, फिर इंटीग्रल ऑफ v सेम a की पावर माइनस एक्स, dx लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा देखें इसमें तवज्जो है, यस, i इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 3x e की पावर माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ओके, साइन ऑफ 3x ये अपनी जगह रहा, और यहाँ e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाना होगा, माइनस एक्स को बॉक्स में ले लें, तो e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला भी डिस्कस किया है, क्या होता है e की पावर बॉक्स है यानी e की पावर माइनस एक्स है अपन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, नहीं, फिर आगे कौन है देखें स्टूडेंट्स, माइनस, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव चाहिए, उसको बॉक्स में लीजिए किसे, 3x को, और इस पर साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दें, तो साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव बॉक्स, 3x का डेरिवेटिव होगा था। फिर यहाँ पर क्या होगा आगे देखिए, इंटीग्रल ऑफ v, तो e की पावर को बॉक्स में ले लें, e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का वही फार्मूला जो अभी इस्तेमाल किया था दोबारा लगा दें, e की पावर बॉक्स है यानी e की पावर माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, dx खत्म हो जाएगा लेकिन फादर ऑफ इंटीग्रल का dx अपेयर हो जाएगा, ओके, i इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा तवज्जो रहे, माइनस कॉस ऑफ 3x e की पावर माइनस एक्स अपनी जगह रहा, फिर ये -3 भी अपनी जगह रहा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये जो माइनस नज़र आ रहा है कौन सा वाला, ये इस माइनस को शुरू में भेज दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं अंदर, साइन से पहले, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस साइन ऑफ 3x और e की पावर माइनस एक्स, और 1 अपॉन में रह जाएगा, उसको लिखना बेकार है, उसके आगे देखें फिर कौन है, हाँ ये वाला जो माइनस है कौन सा वाला, ये, और ये माइनस, ये प्लस हो जाए, ये माइनस बाहर निकल के इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे, इससे प्लस हो जाएगा, और इस 3 को भी अब आपने निकालना है बाहर, सेट क्लियर, ये बात जहन में रहे, इस 3 को बाहर निकालना है, तो देखें, और दूसरी बचा क्या वो तो लिखें पहले, तो माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल 3 को बाहर निकालना,
तो 3 आ गया बाहर। ओके, उसके साथ है कॉस ऑफ 3x e की पावर -x, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट कर देनी क्लोज। देख लें फिर से क्या किया, -3 स्क्वायर ब्रैकेट साइन 3x है, तो ये वाला माइनस साइन से पहले लिख दिया, माइनस साइन 3x e की पावर -x, और उसके बाद फिर माइनस ये वाला माइनस, और पावर ऑफ इंटीग्रल और cos 3x इंटू 3 था, इसमें से 3 को साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर निकाला, और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसको क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, प्लस कर दीजिए, कहीं इसको आप माइनस कर दें, ये होगा प्लस। फिर cos ऑफ 3x और e की पावर -x, और tx लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, जगह की तंगी की वजह से शायद ऐसा हुआ tx। ओके, इसको पहचानिए कौन है, क्या बता सकते हैं, व्हाट इज दिस, cos 3x e की पावर -x dx, व्हाट इज दिस। क्या ये आई नहीं जो आपने लेट किया था शुरू में, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये आई के बराबर, इसको हमने क्या लेट किया था स्टूडेंट, आई, इसकी जगह आ जाएगा, देख लें एक नज़र आपको दिखा दूँ, ये रहा साइन ऑफ इंटीग्रल cos 3x e की पावर -x dx, आई लेट किया था, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे आई लगा दें, क्या लिखेंगे, पुट, यस, पुट आई इज इक्वल टू, ये ना cos ऑफ, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं dx, ये पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन है, नहीं, अब क्या होगा देखिए, आई जो लेफ्ट पर मौजूद है माइनस cos ऑफ 3x e की पावर -x, फिर -3 बाहर चल रहा है, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस साइन ऑफ 3x e की पावर -x प्लस 3, और यहाँ पर ये पूरी रकम आई है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसमें आई, नहीं, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सही। अब -3 को अंदर ले, ये जो -3 है इसको अंदर लेके जाइए, कलर चेंज कर दूँगा, ये -3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा बोले, माइनस साइन 3x ई -x से, फिर यही -3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3i से, कीजिए। तो i इज इक्वल टू यस माइनस cos ऑफ 3x e की पावर -x, -3 पहले माइनस साइन 3x ई -x, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन ऑफ 3x e की पावर -x है, फिर -3 को प्लस 3i से, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 आई, देखें आपने आई रिपीट तो हुआ, माइनस साइन के साथ रिपीट होगा, यही तो है यार मेरे वो हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ये क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स, ये प्लस नहीं है भाई, ये -3 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 होगा ना, नहीं समझे बात, तो माइनस का 9 आई होगा। ये बता रहे थे कि आई जो है ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस में आना चाहिए, ये है पहचान सही सोल्यूशन की। अब -9 आई को उधर भेज दीजिए ताकि आई एक जगह हो जाए, इसको उधर शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो 9 आई यहाँ आई के पास आके 10 आई हो जाए, नहीं समझे बात, आई प्लस 9i माइनस cos ऑफ 3x e की पावर -x प्लस 3 साइन ऑफ 3x और e की पावर -x पर करते हैं, ठीक है। अब 9i और 1i कितने हो जाएंगे इस पर बोलो, 10i, और यहाँ पर जो है e की पावर -x, अगर आप और से देखें कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने, e की पावर -x को कॉमन निकालना, e की पावर -x कॉमन चला गया, तो यहाँ से जब इस हिस्से में से e की पावर -x कॉमन जाएगा तो यहाँ माइनस का cos ऑफ 3x बचेगा, क्या, माइनस का cos ऑफ 3x रह जाएगा, ओके, और प्लस यहाँ से e की पावर -x कॉमन जाएगा तो 3 साइन ऑफ 3x बचेगा। अब आप 10 को इधर भेज दीजिए, डिवाइड में आ गया, बस हो गया जवाब, i इज इक्वल टू यस e की पावर -x, और ये 10 नीचे आ गया डिवाइड में, ये कौन सा 10, ये वाला 10 भाई, ये जो 10 ये मल्टीप्लाई में ना सब डिवाइड में आ जाएगा, ओके, ये माइनस cos ऑफ 3x प्लस 3
साइन ऑफ 3x और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब सिर्फ आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। किसकी? आई की वैल्यू पुट कर दें जो आपने शुरू में अब वो लेट की थी। क्या थी आई की वैल्यू बताइए? साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस ऑफ 3x ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यस यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में 10 स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो रखने हैं प्लस वाली चाहें तो पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं। वैसे ही 3 कॉस ऑफ 3 साइन ऑफ 3x में पहले लिखना, ठीक है? कौन सी रकम पहले लिख रहे हैं स्टूडेंट? 3 साइन ऑफ 3x पहले और माइनस कॉस ऑफ 3x को बाद में, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। ये आपका जवाब है। क्वेश्चन 3 का ये 14 पार्ट आपके सामने। साइन ऑफ इंटीग्रल ई की पावर ax और फिर cos bx, इसको इंटीग्रेट करना। तो यार यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos को u और एक्सपोनेंशियल को v मान के लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो e को u मान लें, उससे भी जवाब आ जाएगा, लेकिन दोनों तरफ जब इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाएंगे तो फिर दोनों दफ़ा e को u मानना पड़ेगा। यानी शुरू में जिसको u मानते हैं ना, तो दोनों दफ़ा जब इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगाते हैं तो उसी को u माना जाता है। ये बात, इसका ख्याल रखिएगा सिर्फ। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा। तो चलो लेट कर लें सोल्यूशन में। क्या लेट u आई लेट करना। क्या लेट करना है? आई इज इक्वल टू, कॉस को मैं पहले कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स और डी एक्स, इसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर ए का, और यहाँ लिखें इंटीग्रेट बाय पार्ट। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। क्या था इंटीग्रेट बाय पार्ट? किसको यू और किसे भी मानना है तो आपको पता चल ही चुका है इसमें। ये जो है आपका कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये u और e की पावर x को v। तो u और v अगर दो फंक्शन रख की हालत में, तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ v, ऐसे ही। उसके बाद देखिए क्या होगा, i इज इक्वल टू यस u सेम, u कौन है स्टूडेंट? बोलिए। कॉस ऑफ bx, u सेम इंटीग्रल ऑफ v, v कौन है? e की पावर ax को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस फिर पावर ऑफ इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव ऑफ u, यानी किसका डेरिवेटिव लेंगे आप? बोले कॉस ऑफ bx का डेरिवेटिव ऑफ u फिर इंटीग्रल ऑफ v, v की जगह क्या आएगा? e की पावर ax dx। ओके, अब क्या होगा? देख, ये जो e की पावर है एक्स, इसको बॉक्स में ले लें और यहाँ पर e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई होगा जो भी बताया था, वो लगा दें। तो i इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी एक्स अपनी जा रहा, और यहाँ पे e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला था e की पावर बॉक्स सेम, यानी e की पावर एक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव a होगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, माइनस फिर फादर ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए आपको, तो बी एक्स को बॉक्स में ले लें और कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दें जो होता है माइनस साइन ऑफ बॉक्स यानी साइन ऑफ बी एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, बी एक्स का डेरिवेटिव होगा b। समझ रहे हैं बात को कि एक प्लस माइनस की गलती की जवाब नहीं बनेगा। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, e की पावर x उस पर फिर इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला दोबारा लगा दें, वही e की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, x का डेरिवेटिव होगा dx खत्म, लेकिन फादर ऑफ इंटीग्रल का dx अपेयर हो जाएगा, यहाँ 2 dx होते हैं। i इज इक्वल टू यस, ये a जो है शुरू में लिख दें, यानी इसको यूँ लिख सकते हैं, यूँ समझ लें कि ऐसे लिख दें कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन ए, और साथ में कौन है? e की पावर एक्स। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये जो a नज़र आ रहा है इसको भी आप साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर प्लस 1 अपॉन ए, b भी नज़र आ रहा है, सॉरी ये b भी ऊपर मौजूद है, इसको भी बाहर निकाल, तो ये b भी बाहर आ जाएगा, नहीं b अपॉन हो जाएगा,
और यहाँ बचेगा अंदर साइन ऑफ बी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स डी एक्स। पहली दफ़ा आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन चूंकि दोबारा इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल आ गए तो दोबारा इंटीग्रेट बाय पार्ट आप लगाने के लिए आप तैयार हो। तो साइन ऑफ बी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानेंगे, यू, और यहाँ एक्सपोनेंशियल को अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट। क्या होगा, यू सेम, यू इंटू वी का इंटीग्रल क्या होता है, यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी। अब ये 2 लाइनों में स्टेप जाएगा लाजमी। तो देखें क्या होगा, आई इज इक्वल टू, ये शुरू की रकम उनको तो ढोना पड़ेगा, कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन ए, साथ में मौजूद है ई की पावर एक्स प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ पे यस, यहाँ से अब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाएंगे। यू से, यू कौन है, साइन ऑफ पी एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ वी यानी ई की पावर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल आएगा, नहीं माइनस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू, किसका डेरिवेटिव, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको बॉक्स में ले लेकर हम, तो साइन ऑफ, बल्कि काम करते हैं ना, मैं भी नहीं लगाता, पहले मैं लिख देता हूँ इसे, क्या ख्याल है, पहले इसको लिखते हैं साइन डेरिवेटिव ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, यू, यू कौन है, साइन ऑफ बी एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ वी, क्या इंटीग्रल ऑफ वी सेम ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देख लें यहाँ पे साइन बी एक्स यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी ई की पावर एक्स फिर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू को हमने रेड पेन से लिख दिया, इत्तेफाक से रेड था, चल रहा था तो रेड ही लगा दिया, इस रेड के लिए। आइए स्टूडेंट देखिए, कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन ए ई की पावर एक्स, क्या है स्टूडेंट, ई की पावर एक्स, उसके बाद देखें प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट चल रही, साइन ऑफ बी एक्स, यस, इसका इंटीग्रल क्या होगा बोलो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स एक्स का डेरिवेटिव होगा ए, फिर माइनस जगह नहीं होगी तो नीचे कर रहे हैं इस काम को, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू, तो क्या करना होगा बोलें, बी एक्स को बॉक्स में ले लें, इस पर साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा, साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो कॉस ऑफ बी एक्स पे बी एक्स का डेरिवेटिव बी होगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है वन। फिर उसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है अब इसको सॉल्व करें, इस पर इसका इंटीग्रल सॉल्व कीजिए, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स एक्स का डेरिवेटिव होगा, डी एक्स खत्म लेकिन पाथ ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स अपेयर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। ओके आइए स्टूडेंट्स का स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गए हम, क्लोज करना सो, इसको क्लोज करें, अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए अपनी जगह प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ये ए जो है ना ये कौन सा वाला है, ये ए, इसको आप साइन के नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो, या 1 अपॉन ए करके शुरू में लिख लें, एक ही बात है, 1 अपॉन ए साइन ऑफ बी एक्स ई की पावर है, सही है, ये तो उसका मसला हो गया, लेकिन हाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं, उसके बाद है माइनस और कॉस बी एक्स बी ई एक्स और ए, तो इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, ये जो बी है और ये जो ए है अपन इनको बाहर निकाल लें साइन ऑफ इंटीग्रल से, कहाँ से, माइनस बी अपॉन ए साइन ऑफ इंटीग्रल से चले गए बाहर, और फिर ये कॉस ऑफ बी एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें क्या ये रिपीट हो गया है नहीं, इसको पहचानिए कौन है, क्या ये इंटीग्रल रिपीट नहीं हो गया, क्या ये आई के बराबर नहीं है, आइए ऊपर देख लेते हैं, यस ये आई के बराबर है, कॉस बी एक्स ई की पावर एक्स आई के बराबर, इसकी जगह आई आ जाएगी, तो अगले स्टेप में क्या करना होगा आपको स्टूडेंट्स, इसकी जगह लगा देंगे आई, इस पूरी रकम की जगह, तो अब
अब होगा आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर है 1 अपॉन ए, फिर है साइन ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स, फिर है माइनस जगह ताई क्या करें, देखिए ये लिखते हैं, आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये वाली रकम आई माइनस बी अपॉन ए, फिर ये जो पूरा इंटीग्रल है तो आई के बराबर था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई, जगह खुद ब खुद बन गई। नहीं सही है ना। अब देखिए क्या होगा इसमें, तो इसकी जगह अब बी अपॉन ए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स और अपॉन में मौजूद है ए प्लस बी अपॉन ए को अंदर लेके जाइए, किसे, ये पहले 1 अपॉन ए वाली टर्म से, उसके बाद फिर माइनस बी अपॉन ए आई से मल्टीप्लाई होगा, तो बी वन ज़ा बी और अपॉन में ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा इसमें टे स्क्वायर, और साथ में मौजूद है साइन ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ऐसे ही फिर ये बी अपॉन है माइनस बी अपॉन है, माइनस प्लस माइनस माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, नीचे ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर और साथ में मौजूद है आई। नहीं ओके, अब क्या करना होगा, अब ये जो पूरी रकम है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, इसको इसके भाई के पास भेज दो, आई के पास, नहीं समझे बात, यहाँ भेज दीजिए पूरी टर्म उठा के कहाँ पे, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और यहाँ सूरत हाल कुछ क्या है जो आपके सामने ही है बिल्कुल, कॉस ऑफ, यहाँ ई की पावर ए एक्स और अपॉन में ए कॉमन निकल रहा है, तो क्या करें, पहले ई की पावर एक्स कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बाद में ए भी कॉमन निकल रहा है वो भी निकाल लेंगे, क्या खा ले, ई की पावर एक्स को मैं कॉमन निकाल लूँ, कैसे, यहाँ से देख लो भाई, जिसकी समझ में नहीं आ रहा, ई की पावर एक्स कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ को, लो कलर चेंज नहीं हो रहा, कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन ए ये बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर एक्स कॉमन किया तो रह जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर और साइन ऑफ बी एक्स, नहीं समझे बात, ये बचे ई की पावर एक्स कॉमन, और ये आई वाली टर्म तो वहाँ भेजेगी। अब क्या होगा और से देखें, अब होगा ये कि ये जो है आई और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, इसको सिंप्लीफाई कर लें अलग से वरना स्टेप में तंग करेगा ये, यहाँ देख आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, इसमें ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, क्या ए स्क्वायर डायरेक्ट आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस, और यहाँ ए स्क्वायर से कट गया तो बचेगा बी स्क्वायर आई। अब ऊपर और से देखें तो आई कॉमन नहीं, तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई कॉमन निकाल लिया और बाहर बचेगा ए स्क्वायर, नहीं समझे बात को, इसका मतलब है कि ये जो पूरी रकम है ऐड होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई बने, समझ रहे हो। तो देखें क्या हो, इसकी जगह आ जाएगा पूरी रकम की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और राइट हैंड साइड पे जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है ही, ई की पावर ए एक्स, और ए भी कॉमन निकल रहा है अपॉन में, अगर आप और से देखें ना, ए और ये ए स्क्वायर है तो अपॉन में एक ए कॉमन है, वो इस वाले ए से कट जाएगा, मेरे ख्याल में कॉमन निकाल ही लेता हूँ, बुक में आंसर अभी मैंने देखा नहीं है, एंड में देख लेंगे, अगर मैच हो गया तो ठीक है, ए कॉमन निकालने हैं, देखें ऊपर क्या बचेगा कॉस ऑफ, फिर से मेंशन कर दें भाई से यहाँ बोलें क्या किया, ये ए और ये ए स्क्वायर, देखिए ये जो ए स्क्वायर इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, तो इसका मतलब है कि अपॉन में ए कॉमन है दोनों में, समझ रहे बात को, तो कॉस ऑफ मिट गया, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ऑफ बी एक्स, और अपॉन में बचेगा 1 क्योंकि पूरा पूरा कॉमन चला गया अपॉन में से, प्लस
और यहाँ क्या होगा, बी अपॉन ए स्क्वायर में से एक ए बाहर जा रहा है तो एक ए रह जाएगा, साइन ऑफ बी एक्स, नहीं साइन ऑफ बी एक्स साथ में वैसे। अब आप और से देखें, ये इसलिए किया था कि यहाँ पर जो है अपोन में जो ए है, ये वाला ए और ये ए का स्क्वायर ये कट जाएंगे, तो अपोन में यहाँ पे एक ए रह जाएगा, नहीं समझे बात, इसलिए ऐसा किया था। ओके, सही कटिंग की हमने। ओके, तो अपोन में क्या बचेगा, यहाँ पे एक ए रह जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोन में एक ये बचेगा, ए की पावर वन, यूँ समझ लें ए की पावर एक्स, और साथ में ये जो है सारा कुछ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स, ये अपनी। अब बस हम आ रहे हैं एंड पर, यहाँ पर अब क्या करें, ये जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, नहीं ये डिवाइड में था, दूसरा भेजेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। आई ने क्या बिगाड़ा है वो तो लिखो भाई, आई तो लिखना भूल ही गए, साथ में इसी की वजह से तो सब है, इसी की वजह से तो हो रहा है सारा गेम। ओके, तो ए ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू, देखें और से, ये ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ये ए ऊपर चला गया था, ये वाला है, कौन सा, ये वाला, इसको मैंने आगे लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरी ब्रैकेट उठ के नीचे आ जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट नीचे आ गई, और साथ में कौन है इसके, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स हो गया जवाब। लेकिन अगर आप बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया है, ये जो ए है इसको ब्रैकेट के अंदर ले गए, कॉस बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी साइन बी एक्स, इसमें अपोन में मैंने ए मिस कर दिया ऊपर, ये देख लिया करें भाई आगे पीछे, ये अपोन में ए था, देखो ऐसा भी होता है बाज़ बात मिस, सही है, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है भाई, ये मिसिंग हो जाती है, कोशिश तो यही करते हैं एक ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं हो किसी स्टेप में, लेकिन बहरहाल फिर भी हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपको लगे कि वो टीचर ने करेक्शन नहीं की तो आप कमेंट में बता दिया करें, ताकि उसको जो है फिर हम मेंशन कर लें, और थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके देख लिया करें कि मेंशन किया है नहीं किया, क्योंकि ये गलती होगी तो ज़ाहिर है जवाब मैच नहीं होगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये अपोन में ए आएगा यहाँ पे, जो हम लिखना भूल गए थे, और यहाँ भी अपोन में क्या मौजूद है स्टूडेंट, ए मौजूद है। ये कहाँ से आया था, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए कॉमन लिया था, तो एक ए तो बचेगा ना, वही था, अब इस ए को अंदर लेके जाए। और एक काम और कर दें आप साथ में, या छोड़ें, अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए चला गया अंदर तो ए मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस, फिर ये ए बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए, और साथ में मौजूद है साइन ऑफ बी एक्स, ऐसे ही क्या कटिंग हो रही है, और से देखो, मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, ये ए और ये ए कट जाएंगे, और आई की जगह क्या पुट करेंगे, आई की जगह वही पुट कर दीजिए जो आपने लेट किया था शुरू में, इक्वेशन ऐसे, साइन ऑफ इंटीग्रल, और क्या था, कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन था, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मौजूद है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर साथ में को ए कॉस बी एक्स, और यहाँ पे ये ए और ये कट गए तो बचेगा प्लस का बी साइन ऑफ बी एक्स, नहीं समझे बात को, और प्लस आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आंसर। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमने उसका सलूशन आपकी खिदमत में पेश कर दिया। वीडियोस की लेंथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अब आप देख लीजिएगा सिर्फ अपनी वीडियो के हवाले से कि आपको कौन से क्वेश्चन देखने हैं, इज इट क्लियर, तो उसको आप मेंशन करके देख लिया करें। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में फिर बहुत बहुत याद रखें। खुदा।